प्रांत की पावन वसुंधरा पर स्थित मां सरस्वती की अमिधा से प्रकाशित अमिताभ शाक्य मुनि श्रृंगी और वशिष्ठ की ये जन्मभूमि भगवान श्री राम की पगधूल यहाँ पर पड़ी है और उस विराट सत्ता को नमन जिसने हम आप सजीव चराचर जगत के जितने भी लोग हैं उनको मनुष्य होने का गौरव प्रदान किया। ये आयोजन देखकर, छोटा सा आयोजन देखकर मन इतना आनंदित है कि क्या बोलूं मैं, क्या कहूं, इसकी उपमा मैं कैसे दूं। गुरु के संबंध में, गुरु की महत्ता पर मैं आपको द्रौपदी एक पुस्तक है, उसकी एक रचना है, उसमें जगन्नाथ प्रसाद मिश्र रत्नाकर ने लिखा है कि द्रौपदी को जब चीर हरण की प्रक्रिया चल रही थी तो द्रौपदी को सबसे पहले अपने पतियों पर विश्वास था कि हमारे पति हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पिता किसी वचन से बंधे हों लेकिन उनका पुत्र तो किसी वचन से बंधा नहीं है, तो 5 पति थे द्रौपदी के, लेकिन पतियों से ज्यादा उनको गुरु पे विश्वास था। उन्होंने कहा है, मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि भारी भरोसा रहा गुरु से, भारी भरोसा रहा गुरु से, पहले दुर्योधन का समझई है, और जो अतने पे न माने दुशासन, खींच पर सरासन तानी के यही है। बाण लेकर आ जाएंगे स्वयं, अगर दुशासन नहीं मान रहा है तो आ जाएंगे। मैं सोच ले रही लू मन मां, गुरुदेव से पाप सहा नहीं जई है, और उजड़ी बा पगड़ी मथवा पर, आपन पाग उतारी ओढ़ई है, आपन पाग उतारी ओढ़ई है। ये हमारी परंपरा रही है। हम लोगों को गुरुओं पे अत्यधिक विश्वास है। आज आप देख रहे हैं देवा सर जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनमें अदम्य साहस और शक्ति बनी रहे और ये कार्य, ये अनवरत करते रहें। जो ये कार्य कर रहे हैं वो क्या प्रेरणा रही होगी जो इन्होंने इसकी शुरुआत की। बिना प्रेरणा और बिना प्रभु के कोई कार्य, महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है, कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है कि आवत यह सर अति कठिनाई, मतलब सामान्य कठिनाई नहीं है, अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाय न जाई। तो बिना उनकी कृपा के, और गुरुदेव और माता जी की विशेष कृपा है, गायत्री माता की, कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बच्चों के संबंध में मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, बहुत छोटा सा निवेदन है। बाकी आप संस्कार आप में डेवलप ही कर रहे हैं बच्चों में। मेरा छोटा सा निवेदन है कि आपको केवल जीवन में 2 काम और करने हैं, बहुत छोटा सा है। पहला निवेदन यह है कि कितने लोग अपने माता पिता के पैर रोज छूते हैं? बहुत अच्छा। ये हम पे भी लागू होता है, ये नहीं कि आप पे लागू होता है। हमको कुछ नहीं करना, केवल अपने माता पिता के सुबह पैर छूना, ठीक है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माथा। आप ये जान लीजिए कि 50% समस्या आपकी केवल पैर छूने से हल हो जाएगी,
ठीक है। 50% काम आपका सुबह सुबह पैर छूने से हो जाएगा, ठीक है। घर पे वहां छू लिए, गुरु जी आपके बैठे ही हैं, आप यहाँ उनका छू लिए, ठीक है। तो आपके जितने मनोरथ हैं वो धीरे धीरे सिद्ध होने लगेंगे और जीवन में सकारात्मकता का भाव आएगा। प्रकृति ने हमको झुकना सिखाया है, ठीक है। पहले देखते थे हम लोग के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो हम लोग परसते थे, ठीक है। तो जब हम परस रहे हैं किसी को तो प्रेम से नीचे जमीन पे बैठे हैं और हम झुक के बढ़िया आराम, और गुरुजी क्या लेना है, ठीक है, हो गए। तो हम झुक रहे हैं, हमने झुकना भूल गए हैं, हम किसी के आगे झुकना नहीं चाह रहे, तो सब तने हुए घूम रहे हैं ना। पद, लालसा, लोभ और षड्यंत्र, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको खड़े किए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। सारा जितना अभिमान था वो पता ही नहीं लगता कि क्या थे क्या हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमको झुकना जरूरी है। और झुकना कहाँ है? झुकना है माता पिता के सामने, गुरु के सामने। और आपको क्या करना है? पहला काम हो गया, कोई बड़ा काम तो नहीं है, किसी को बड़ा लग रहा हो तो बताओ। बड़ा काम तो नहीं है, सबको करना। ये हम पे भी लागू होता है, वरिष्ठ जनों पर भी लागू होता है। हम लोगों पे ये लागू होता है कि माता पिता के साथ जितने भी हमसे वरिष्ठ हैं सबको प्रणाम करें, पैर न छुपाए तो प्रणाम करें, ठीक है। वास्तव में तो चाहिए प्रणाम करना, लेकिन नहीं हो पाता है तो आप प्रणाम करें, ठीक है। दूसरा काम आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने मान लीजिए यज्ञ किया और पढ़ाई का जब समय आए तो आप मान लीजिए मानते हैं गुरुदेव माँ को मानते हैं, किसी भी अपने आराध्य को मानते हैं, भगवान को, गणेश, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए और बहुत अच्छे ढंग से पहला जैसे उनका प्रार्थना किया और कहा कि अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी जो चीजें हैं वो आपको है और हम मेहनत से पढ़ेंगे और आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये जान लीजिए आपके सभी मनोरथ सफल होंगे और आप जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। आपका हर क्षेत्र में उन्नयन होगा। सरस्वती माता आपके कंठ में आ जाएगी अगर उनको प्रणाम करके आपने पुस्तक पढ़नी शुरू की। ये आप रोज करके देखिए, बहुत छोटा सा काम है, पढ़ते तो आप ही हैं, लेकिन हम समर्पित करें उनको कि जिन्होंने हमको इस धरा पे भेजा है, ठीक है, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। और आप ये जान लीजिए कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैं घूमने गया था केरल और रामेश्वरम गया, तो मैं अब्दुल कलाम आजाद का नाम आपने सुना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति थे और उन्हीं गलियों में वो पेपर बेचा करते थे। रामनाथपुरम का वो क्षेत्र पड़ता है, उन्हीं गलियों में वो पेपर बेचा पड़ते थे। लेकिन कितना उन्होंने मेहनत किया, कितने आगे तक गए। और हम गए तो हमने प्रणाम किया उस भूमि को कि बताइए छोटा सा घर है वो, बहुत छोटा सा, ठीक है। और उसको इस समय म्यूजियम बना दिया गया, वहां भारत रत्न जितने भी चीजें हैं वो सब रखी हुई है कलाम जी की। तो आप छोटे से क्षेत्र से कहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जहां आपको प्रकृति ले जाना चाहेगी वहां ले जाएगी। आप केवल सत्कर्म करिए। आप सभी के लिए मैं गायत्री माता, परम पूजनीय गुरुदेव और भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद।